पिछले क्लास में मैंने आपको लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, दैट मीन्स सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ग्राफ मेथड का उपयोग किया था। ग्राफ मेथड के बारे में आपको मैंने बतलाया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक दूसरे इक्वेशन का सॉल्यूशन करूंगा ग्राफ मेथड से ही। नंबर 2, एक क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में बतलाया था। मान लीजिए कि आपका इक्वेशन है 3x + 4y = 10 and 2x - 3y = 1. Suppose 3x + 4y = 10 and 2x - 3y = 1. ये आपका इक्वेशन है जिसको आपको ग्राफ से सोल्व करना है। तो ग्राफ से सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह दीजिए। देखिएगा कितना आसान है ये। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले कुछ ना कुछ तो सोल्व करना पड़ता है, ऐसे ही आगे बढ़ाना पड़ता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है 3x = कितना हो जाएगा 10 - 4y। इसको तो आप ऐसे लिखेंगे, तो x = कितना लिखेंगे इसे? x = 10 - 4y / 3। ये आपका x का वैल्यू निकल गया। अब इसको एक टेबल के रूप में सजाइए। कैसे आप टेबल इसे बनाएंगे, कैसे आप इसे टेबल बनाएंगे आप जो देख लीजिएगा। ये हो गया x और ये हो गया y। देखिएगा इसमें मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि x और y का कम से कम तीन वैल्यू ये भरना है। x का और y का कम से कम तीन वैल्यू लेना है। y का ऐसा वैल्यू लीजिए जिससे x का वैल्यू आपको इंटीग्रल प्राप्त हो सके, इंटीजर नंबर प्राप्त हो सके, है ना। तो एक वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आप लीजिए। पहले एक वैल्यू आप लीजिए। ऐसा क्या आप लेंगे जिससे कि x का इंटीग्रल वैल्यू प्राप्त हो जाए? तो देखिए y = यदि हम 1 लेते हैं तब क्या हो जाएगा? y = 1 आप लीजिए तो 4 × 1 4 हो गया। अब 10 - 4 हो जाएगा तो 6/3 = कितना होगा 2। 6 - 4 = 6। 10 - 4 = कितना हो जाएगा? 10 - 4 = 6 एंड 6/3 = 2 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि y का एक दूसरा वैल्यू भी आपको रखना चाहिए। y का एक दूसरा वैल्यू भी आप रखिए जिससे कि x का एक इंटीजर प्राप्त हो, x का वैल्यू एक इंटीग्रल प्राप्त हो। तो ऐसी स्थिति में ये सिचुएशन बहुत जटिल हो जाता है। क्या दूसरा वैल्यू हम रखें? तो एक मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं जिससे आपका घंटों का काम मिनटों नहीं सेकंडों में होगा। आपका घंटों का काम मिनटों नहीं सेकंडों में होगा। आप एक वैल्यू निकाल चुके हैं, x y का एक वैल्यू निकाल चुके हैं। दूसरा वैल्यू यहाँ y का वैल्यू भरिए मत। दूसरा वैल्यू यहाँ y का आप अपने मन से मत भरिए। हम क्या कह रहे हैं, हमारी बात को यहाँ पर ध्यान से सुनिए। क्या हम कह रहे हैं, जो यहाँ पर ये 10 कांस्टेंट है इसको छोड़ दीजिए। y का कोफिशिएंट कितना है इसमें? यहाँ पर जो हम ये लिखे हैं 10 - 4y / 3, तो y का कोफिशिएंट कितना है? y का कोफिशिएंट है -4। y का कोफिशिएंट कितना है? -4। -4 इसमें ऐड करिए तो कितना होगा? -4। y का कोफिशिएंट -4 x में ऐड करिए, x का वैल्यू में ऐड करिए। तो x का वैल्यू कितना है 2 में -4 हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? -2। अब ये जो -2 आया इसमें फिर से -2 ये ऐड करिए तो कितना रिजल्ट हो जाएगा हमारा? -6 हो जाएगा। और ध्यान दें ये डिवाइड में क्या है? 3 है। 3 एक नजरिए से देखा जाए तो 3 द कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि यही दोनों तो मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों भी मल्टीप्लाई होता है। तो 3 द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट जो है पर 3 है, इस 3 को आप y के वैल्यू में जोड़ दीजिए। y के वैल्यू में जोड़िए तो y के वैल्यू में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1 में आप 3 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 4। और फिर ये 4 में 3 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये आपका टेबल बनकर के तैयार हो गया। ये आपका टेबल बनकर के तैयार हो गया। हमने क्या किया? हमने क्या किया है,
इस तरह से करने के बाद जो 10 कांस्टेंट आ रहा है 10 को आप छोड़ दीजिए, हटाइए उसको। यहाँ पर अब y का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, तो y का कोफिशिएंट अब आ रहा है -4। y का कोफिशिएंट अब कितना आ रहा है -4। इस -4 को आप जोड़िए, y का कोफिशिएंट जो -4 है इस -4 को जोड़िए x के इस वैल्यू में, तो 2 में -4 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2। अब -2 में फिर से -4 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। और यहाँ बटा के लाइन के नीचे कितना है 3, जो कि एक तरह से x का कोफिशिएंट ही है, तो 3 जो x का कोफिशिएंट है उसको y के वैल्यू में जोड़ेंगे, तब y के वैल्यू में इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, पुनः जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। माने y का कोफिशिएंट हम जोड़ेंगे x के वैल्यू में और x का कोफिशिएंट हम जोड़ेंगे y के वैल्यू में। इस तरह से आपको यहाँ पर करना होगा। यदि आप इस तरह से करते हैं तो 3 वैल्यू, क्या आपको यदि 30 या 300 वैल्यू भी निकालना हो, 3000 वैल्यू भी निकालना हो x और y का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझे कि नहीं। लेकिन यदि ऐसे ही करते रह जाए कि y का वैल्यू हम कितना रखें जिससे x का वैल्यू एक इंटीजर प्राप्त हो, तो ये सिचुएशन काफ़ी कठिन हो जाता है। कभी कभी इतना कठिन हो जाता है कि आप उस सवाल को ना ही बनाना बेटर समझने लगते हैं। ये सवाल, इस सिचुएशन इतना कठिन हो जाता है कभी कभी कि आपको लगने लगता है कि चलो इसको छोड़ देते हैं, कोई दूसरा सवाल पर हम ध्यान देते हैं, किसी दूसरे सवाल पर हम टाइम अप देंगे, इस पर हम ध्यान देना उचित नहीं समझ रहे हैं, चूंकि आपसे वो बनने नहीं लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसको छोड़ करके आप एग्जामिनेशन हॉल से चले जाते हैं। लेकिन यदि इस तरह से हमारी बातों का आप ख्याल रखें, इस तरह से हमारी बातों पर आप ध्यान दें, तो हम समझते हैं कि आप इस तरह के प्रश्न को सबसे पहले बनाना चाहेंगे। फिर इसी प्रकार से आप दूसरे इक्वेशन के लिए भी करिए। दूसरे इक्वेशन के लिए आप क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन क्या है लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 2x = 1 + 3y, सो x = कितना होगा 1 + 3y / 2। तो ये x का वैल्यू आ गया। अब इसे भी एक टेबल हम बनाएंगे, इसे हम एक टेबल इस तरह से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं जो देखिए आप जरा, है ना। ये x y का हम 3 वैल्यू निकालेंगे, लेकिन पहले एक वैल्यू तो निकाल लो, एक वैल्यू तो निकालना पड़ेगा। एक वैल्यू हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो y का वैल्यू यदि हम कितना रख दें, y का वैल्यू हम 1 रख दें तो कितना हो जाएगा 3 × 1 = 3, और 1 में उसको ऐड करेंगे तो 1 + 3 4 / 2, ये हो जाएगा 2। y का वैल्यू 1 होगा तो x का वैल्यू 2 होगा। y का वैल्यू जब 1 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। अब क्या करेंगे, अब y का वैल्यू हम रखना नहीं चाहेंगे। अब y का कोफिशिएंट कितना है यहाँ 3, y का कोफिशिएंट 3 है, इसको x में ऐड कर दीजिए, तो x में ऐड करिएगा तो कितना होगा 2 + 3 = 5, अगेन 5 + 3 = 8। x का कोफिशिएंट कितना है 2 को y के कोफिशिएंट में ऐड करिए, तो 1 + 2 = 3, अगेन 3 + 2 = 5। आई बस में y का कोफिशिएंट x में जोड़ना है और x का कोफिशिएंट y में जोड़ना है। उल्टा x का कोफिशिएंट y में जोड़ना पड़ेगा आपको और y का कोफिशिएंट आपको x में ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, यहां पर जो x y का कोफिशिएंट है इसको हम जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, वैसे ध्यान दीजिएगा कि इक्वेशन फर्स्ट में y का कोफिशिएंट कितना था, इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर y का कोफिशिएंट 4 था, लेकिन यहाँ पर तो y का कोफिशिएंट -4 हो गया है, तो -4 हम जोड़ने की बात कर रहे थे। इसी प्रकार से इक्वेशन सेकेंड में y का कोफिशिएंट -3 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर तो y का कोफिशिएंट 3 हो गया है, तो हम 3 को जोड़ने की बात किए हैं इसमें, -3 को नहीं। तो वहाँ पर जो मेन इक्वेशन दिया हुआ होता है उसमें x y का कोफिशिएंट जो है उससे कोई लेना देना नहीं है। हम जो इस तरह से ऐसे निकालेंगे यहाँ पर, इससे हमको लेना देना है, इस तरह से हम इसको बनाएंगे। इसके बाद देखिए, इसको हम आपको ग्राफ पर करके दिखाते हैं कि कैसे इसको हम ग्राफ पर सेट करेंगे। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ग्राफ पर इसको कैसे सेट किया जाता है, बट आप पुनः देख लीजिए कि कैसे इसको हम ग्राफ पर सेट करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले आप लीजिए कितना, x एक्सिस और y एक्सिस ले लीजिए। हम ये पेन से कर रहे हैं ताकि आपको दिखाई पड़े, वैसे आपको एग्जामिनेशन में
पेंसिल से करना चाहिए। एग्जामिनेशन में आपको पेंसिल से करना चाहिए। पेन और पेंसिल से क्या मतलब, क्या है इसका, पेन से क्यों, पेंसिल से क्यों, क्यों नहीं, ये सब क्या है। इसलिए पेन से इसलिए नहीं करना चाहिए कि पेन आपको मिटाने की सुविधा प्रोवाइड नहीं करता है, जबकि पेंसिल आपको मिटाने की सुविधा प्रोवाइड करता है। तो जब मिटाने की सुविधा प्रोवाइड करता है, जिससे हमको वही ना अच्छा है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में तो एक ही पेपर मिलेगा ग्राफ का, और यदि खुदा न खास्ते यदि उस पेज पर गलती से भी गलती हो गया तो आपका वो फिर से बनाने का जो चांस है वो ना के बराबर हो जाएगा। इसलिए आपको पेंसिल से ही बनाना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। हम आपको यही सलाह देंगे। वैसे आप क्या करते हैं वो सिचुएशन पर वहाँ डिपेंड करेगा कि किस तरह के हालात हैं वहाँ पर, है ना। तो ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, और ये हो गया y डैश, है ना। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर -1 हो गया, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, इस तरह से हो गया। इसमें भी आपको 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये 5 6 7 8 हो गया, और ये -1 हो गया, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 एंड सो ऑन, बहुत सारा हो सकता है। इधर ये पॉजिटिव, इधर निगेटिव, फिर इधर ऊपर पॉजिटिव, इधर निगेटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसका साइन जो होता है, इसका साइन जो होता है क्या होता है, प्लस प्लस, इसका माइनस प्लस, इसका माइनस माइनस, इसका प्लस माइनस होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट ये प्लस प्लस होता है। तो कैसे हम इसको इस पर दिखाएंगे, देखिएगा जरा। आपका ये पॉइंट क्या है, आपका पॉइंट ये क्या है, ये पॉइंट है आपका 2 1, ये पॉइंट आपका क्या है 2 1। तो 2 1 इसमें कहाँ पर होगा, आप देखिएगा जरा। 2 1 आपका कहाँ पर होगा, आप ये देखिए जरा, हम जूम कर देते हैं इसको, तो देखिए आपको कहाँ पर होगा ये 2 1। x पर आपको 2 देखना है, तो x पर ये 2 हो गया, और y पर ये आपको 1 देखना है, तो x पर 2 ऊपर जाइए, और y से 1 लेकर किधर आइए। दोनों पॉइंट कहाँ पर मिलता है, तो दोनों पॉइंट यहाँ पर मिलता है। इस पॉइंट को आप घेर दीजिए, इस पॉइंट पर आप सर्किल लगा दीजिए, है ना। ये पॉइंट आपका एक हो गया। दूसरा आपका पॉइंट क्या है जी, दूसरा आपका पॉइंट है, दूसरा आपका पॉइंट कितना देख रहे हैं आप, दूसरा आपका पॉइंट देख रहे हैं -2 4, x पर -2 होगा और y पर 4 होगा। तो x पर -2 कहाँ है, x पर -2 और y पर 4, ये हो गया y पर 4, है ना। x पर -2 ये पॉइंट हुआ ना आपका, अब y पर 4 ये हो गया। दोनों कहाँ पर मिलेगा, दोनों आपको यहाँ पर मिलेगा। इस पॉइंट को आप क्या कर दीजिए, सर्किल कर दीजिए इस तरह से, इसे ये गोला लगा दीजिए, हो गया। फिर आपका अगला पॉइंट कितना है, -6 7, दैट मीन्स x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू हो गया -6 और y का वैल्यू हो गया 7। y का वैल्यू कितना हो गया 7, x का वैल्यू -6, y का वैल्यू ये 7। आप ग्राफ पर करिए, हमारे साथ साथ भी करते रहिएगा ना, ये ग्राफ लेकर के, तो आप सीख जाएंगे, बहुत अच्छा होगा। ये पॉइंट आपका हो गया है। इस पॉइंट को भी मैंने क्या किया है, सर्किल लगा दिया है। ये देख रहे हैं, ये x पर हमने लिया है -6, है ना। इस पर हम बढ़ेंगे, इस पर हम बढ़ेंगे, देखिए बढ़ रहे हैं, यहाँ तक आ गए, है ना। ये देखिए तो इसके सामने 7 है ना, है ना। तो ये पॉइंट आपका हो गया -6 7। आप देखिएगा ये जो तीनों पॉइंट हमने निकाला है, ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है क्या। यदि स्ट्रेट लाइन में है तो हमारा ये बनाया हुआ ग्राफ बिल्कुल सही है, कोई काट नहीं सकता, है ना। लेकिन यदि स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो गलत है। देख रहे हैं, ये तीनों पॉइंट कहाँ है, एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, तो ये हमारा बनाया हुआ ग्राफ बिल्कुल सही है। ये बनाया हुआ हमारा ग्राफ बिल्कुल सही है। ये इसको हम मिला देते हैं, इसको हम ये स्केल से मिला देते हैं,
ये मिला दिया स्केल से हमने, ठीक है। अच्छा, अब ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया। इस पर दोनों ओर एरो का निशान आपको लगा देना चाहिए, ये दोनों ओर आपको एरो का निशान इस पर लगा देना चाहिए। और ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हुआ। दूसरे इक्वेशन के लिए आपका जो टेबल था आपके पास हमने ये रखा, ये है 2 1। 2 1 कहाँ होगा आप जरा देखिएगा, 2 1 कहाँ होगा, x पर 2 y पर 1, x पर 2 y पर 1, तो यही पॉइंट है जो कि पहले से भी था। चलिए इसको छोड़िए, फिर अगला पॉइंट क्या है 3 5, तो 3 5 कहाँ होगा, 5 3, x पर है 5, x पर कितना है 5 और y पर कितना है 3, तो कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पॉइंट। इसको भी हमने क्या किया, निशान लगा दिया, यह सर्किल से बंद कर दिया। और अगला पॉइंट है हमारा क्या 8 5, तो 8 5 क्या होगा भाई, कहाँ होगा 8 5, देखिएगा कहाँ होगा, 8 ये हो गया x एक्सिस पर और 5 इसके सामने चलिए, 5 इसके सामने ये चल रहे हैं 5, ठीक है। ये पॉइंट को भी हमने डिनोट कर लिया। अब इस पॉइंट को, तीनों पॉइंट को देखेंगे, क्या ये स्ट्रेट लाइन में है, क्या ये स्ट्रेट लाइन में है। सबसे पहले अपने आप से आप सवाल करिए कि क्या ये स्ट्रेट लाइन में है, तो यदि स्ट्रेट लाइन में है तो ये ग्राफ बिल्कुल सही है, अदरवाइज सही नहीं है। यदि ये स्ट्रेट लाइन में है तो आपका ग्राफ बिल्कुल सही है, अदरवाइज नहीं है। तो ग्राफ ये बिल्कुल सही है आपका, ये स्ट्रेट लाइन में आ गया। इसमें भी हम क्या कर देंगे, इसको इधर एरो लगा देंगे और इधर भी इसको हम क्या कर देंगे, एरो लगा देंगे। और कौन कौन सा आपका पॉइंट था, आपका जो पॉइंट था, ये पॉइंट कौन कौन सा है, इस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट सबका बता दीजिए। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था जी कितना, -6 7। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था कि कितना जी, ये -2 और 4 है, -2 और 4। देख लीजिए आप, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का है ना, यहाँ से नीचे आएंगे x एक्सिस पर तो कितना हो जाएगा -2, y एक्सिस पर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा कितना -2 4, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कितना होगा 2 1, इसका कोऑर्डिनेट्स कितना होगा 2 1, इसका कोऑर्डिनेट्स होगा 5 3, इसका कोऑर्डिनेट्स होगा 8 5। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है 2 1, यही इसका सॉल्यूशन होगा, x = 2 और y = 1, ये आंसर। दैट्स ऑल।